तो हेलो दोस्तों, तो आज जो मूवी मैं आपके लिए एक्सप्लेन करने वाली हूँ उस मूवी का नाम है 13 कैमरास। ये मूवी बहुत ही ज़्यादा सस्पेंस से भरी मूवी है और ये बहुत ही थ्रिलिंग मूवी है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर बना रहिएगा। मूवी की शुरुआत में हम जेराल्ड नाम के एक आदमी को इलेक्ट्रॉनिक शॉप के पास में सीसीटीवी कैमरा खरीदते हुए देखते हैं, जहां पर शॉपकीपर जेराल्ड को बताता है कि इस कैमरा की खासियत ये है कि इन कैमरों को कहीं भी लगा सकते हैं, जिसके बारे में किसी को भी कोई डाउट नहीं हो सकता है। शॉपकीपर उसे ये भी बताता है कि इन्हें पानी के अंदर या फिर टॉयलेट बाउल में भी फिट कर सकते हैं, और इतना कहकर वो हंसने लगता है। जेराल्ड फिर कैमरा खरीद कर एक घर में जाता है और वहां पर जाकर वो उन कैमरों को लगाने लगता है, जहां पर उन कैमरों पर किसी की भी नजर नहीं पड़ेगी। अब अगले सीन में हम एक प्रेग्नेंट वुमेन क्लेयर और उसके पति रायन को देखते हैं, जो कि घर के बाहर बैठकर किसी का इंतजार कर रहे थे। और ये वही घर था जिसमें जेराल्ड ने कैमरा लगाए हुए थे, और वो इस घर का ओनर था, जो कि उसे रेंट पर इन लोगों को देने वाला था। जेराल्ड घर की चाबियां लेकर वहां पर आता है और घर को अनलॉक करके उन दोनों को घर दिखाने लगता है। फिर क्लेयर एक लॉक्ड डोर को देखकर जेराल्ड से पूछती है कि क्या इस घर में कोई एटिक या फिर बेसमेंट है, जिस पर जेराल्ड उसे मना कर देता है और लॉक्ड डोर के बारे में बताता है कि ये उसका क्लोसेट है, जिसमें उसका कुछ सामान रखा हुआ है। फिर क्लेयर और रायन को वो घर बहुत ही पसंद आता है और दोनों अगले दिन ही अपने एक दोस्त की मदद से अपना सामान उस घर में शिफ्ट कर लेते हैं। फिर अब हम रात का सीन देखते हैं, जहां पर दरवाजे पर उनका दोस्त पॉल और उसकी वाइफ ऑड्री खड़ी हुई थी, जिन्हें क्लेयर और रायन ने अपने घर पर एक छोटे से गेट टुगेदर के लिए इनवाइट किया था, क्योंकि वे लोग नए नए इस घर में शिफ्ट हुए थे। ऑड्री पॉल पर नाराज होती है क्योंकि पॉल क्लेयर और रायन के लिए कोई गिफ्ट नहीं लाया था। फिर क्लेयर दोनों के लिए दरवाज़ा खोलती है और इन्हें अंदर आने के लिए कहती है। फिर कुछ देर बातें करने के बाद में ये चारों डिनर करने लगते हैं, जहां पर क्लेयर सभी को बताती है कि उसके घर का ओनर यानी कि जेराल्ड उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, क्योंकि उसकी हरकतें कुछ अजीब थीं और उसके पास से एक गंदी सी स्मेल भी आती है, जिस पर पॉल उन्हें घर की चाबियां बदलने की एडवाइस देता है, लेकिन रायन ऐसा करने से मना कर देता है। फिर डिनर के बाद में रायन और पॉल बाहर बैठकर बातें कर रहे थे, तो पॉल रायन से पूछता है कि क्या तुम अभी भी इंटीमेट होते हो, जिस पर रायन उसे ये बताता है कि शादी के पहले सब कुछ अच्छा था, लेकिन जब से उन दोनों ने शादी की है तब से क्लेयर जैसे बदल चुकी है और वो अब उसे अपने पास भी नहीं आने देती है। फिर पॉल और ऑड्री के जाने के बाद में क्लेयर नहाने के लिए जाती है और जेराल्ड उसे नहाते हुए स्क्रीन पर देख रहा होता है। फिर नेक्स्ट डे क्लेयर अपनी दोस्त के साथ में बाहर चली जाती है और रायन अपनी असिस्टेंट हैना को घर पर लेकर आता है, जिसके साथ में उसका अफेयर चल रहा था। हैना रायन की वाइफ यानी कि क्लेयर के बारे में जानती थी, लेकिन फिर भी वो रायन के साथ में रिलेशनशिप में थी। अब रायन और हैना एक दूसरे के क्लोज आते हैं और किस करने लगते हैं, और इन दोनों पर जेराल्ड नजर रखे हुए था और उन्हें ऐसा करते देखकर जेराल्ड घबराने लगता है। फिर ये दोनों एक साथ नहाने लगते हैं और हैना रायन से पूछती है कि तुम अपनी वाइफ को हमारे बारे में कब बताने वाले हो, जिस पर रायन उसे ये कहता है कि अभी तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अभी वो प्रेग्नेंट है। अब रात होती है और जब क्लेयर और रायन टीवी देख रहे थे तो उन्हें उनके पेट डॉग के भौंकने की आवाज आती है। जब रायन बाहर जाकर देखता है तो वहाँ पर कोई नहीं था, लेकिन उनका कुत्ता फिर भी भौंक रहा था, जिसे वे दोनों इग्नोर कर देते हैं। अब अगली सुबह क्लेयर घर में एक फ्रेम लगाने की जिद करती है, लेकिन उनके पास हैमर और कील नहीं थी, तो रायन उस क्लोसेट को खोलने की कोशिश करता है कि शायद उसमें हैमर या फिर कील मिल जाए। लेकिन जब वो उस दरवाजे को खोलता है तो उसे पता चलता है कि वो क्लोसेट नहीं बल्कि एक बेसमेंट है, जिसके बारे में जेराल्ड ने उसे झूठ कहा था। अब अगले दिन दोनों अपने कामों से घर से बाहर चले जाते हैं और उनके एब्सेंस में जेराल्ड फिर से घर पर आता है, और इस बार जेराल्ड उनके पेट डॉग के खाने के लिए एक फूड पैकेट लेकर आता है, जिससे कि वो उसके ऊपर भौंके नहीं। जेराल्ड ने उनके घर के हर कोने में कैमरा लगा रखे थे, यहाँ तक कि उनके बेडरूम और बाथरूम में भी, जिसके बाद में वो घर के बैकयार्ड में बने स्विमिंग पूल में भी कैमरा लगाकर आ जाता है। फिर बाथरूम में जाकर क्लेयर के कपड़ों को सूंघता है और उसके टूथब्रश को गंदे तरीके से यूज करने लगता है। अब रात में जब दोनों अपने घर पर वापस आते हैं तो क्लेयर ब्रश करने के लिए बाथरूम में जाती है, जहाँ पर उसे उसके ब्रश में से गंदी सी स्मेल आती है, जिसके बारे में वो रायन को बताती है। फिर नेक्स्ट डे फिर से हैना रायन के साथ में उनके घर पर आती है, जब क्लेयर अपने घर पर नहीं थी। हैना रायन से क्लेयर को उनके बारे में बताने के लिए जिद करने लगती है, लेकिन किसी तरह रायन उसे नहीं बताने के लिए कन्विंस कर लेता है। इसके बाद में वे दोनों पूल में एंजॉय करने लगते हैं और उनकी बातों से हमें पता चलता है कि क्लेयर रायन से 2 साल बड़ी है और अब उन दोनों की आपस में नहीं बनती है, जिस वजह से रायन उसके साथ में खुश नहीं है और वो हैना के करीब आ गया। फिर इसके बाद में रायन हैना को पूल में लेकर आता है और ये दोनों पानी के अंदर ही इंटीमेट होते हैं
और पानी के अंदर कैमरा लगा हुआ था, तो जेराल्ड उन्हें कैमरे में देख रहा था। फिर अब रात में रायन और क्लेयर सो रहे थे, तो रायन के मना करने के बाद भी रायन के फोन पर हैना का टेक्स्ट आ जाता है, जिससे कि रायन गुस्से में आकर हैना को कॉल करके चिल्लाने लगता है। हम देखते हैं कि जब भी क्लेयर और रायन अपने घर पर नहीं होते हैं तो जेराल्ड उनके घर में घुस आता है और हर बार ही उनके डॉग के लिए कुछ खाने के लिए लेकर आता है, जिससे कि वो उसका ट्रस्ट जीत सके। अब उसी रात को हैना किसी काम के बहाने रायन के घर पर पहुंच जाती है, लेकिन उस वक्त क्लेयर घर पर अकेली होती है और कुछ ही देर में वहां पर रायन आ जाता है और हैना को बाहर छोड़कर आता है, जिसके बाद में क्लेयर और रायन इंटीमेट होते हैं। अब इन दोनों के सोने के बाद फिर से रायन के फोन पर हैना कॉल करने लगती है और रायन जब उसका फोन नहीं उठाता है तो वो क्लेयर को कॉल करती है और क्लेयर का फोन रायन उठाता है और वो हैना के साथ में अपने सीक्रेट रिलेशनशिप को खत्म करने को कहता है। नेक्स्ट डे रायन उन दोनों के फोन से हैना के नंबर को ब्लॉक करता है और फिर पॉल को उसके और हैना के बारे में बताता है, जिसे सुनकर पॉल उसे क्लेयर को सब कुछ सच बताकर उसे माफी मांगने के लिए कहता है और ये भी कहता है कि अगर वो क्लेयर को सब कुछ नहीं बताएगा तो वही क्लेयर को सब कुछ बता देगा। फिर अब रात में क्लेयर के बाथरूम का फ्लश काम नहीं कर रहा था, जिसे ठीक करने के लिए वो जेराल्ड को सुबह 8 बजे अपने घर पर आने के लिए कहती है, लेकिन जेराल्ड उसे कहता है कि वो 8 नहीं बल्कि 11 बजे घर आएगा। फिर जेराल्ड उनके घर पर उस टाइम पर आता है जब रायन घर पर नहीं होता है और बाथरूम वाली प्रॉब्लम को इजीली ठीक कर देता है, क्योंकि उसने टॉयलेट के फ्लश में भी कैमरा लगाया हुआ था। फिर वो क्लेयर से पूछता है कि उसके पेट में लड़की है या लड़का, जिस पर क्लेयर उसे कहती है कि ये एक सीक्रेट है जिसके बारे में हमने किसी को भी नहीं बताया है। और ये सुनकर जेराल्ड बहुत अजीब तरीके से क्लेयर के पेट पर हाथ लगाकर कहता है कि इसमें एक लड़की है, और ये सुनकर क्लेयर चौंक जाती है। फिर जब क्लेयर कॉल पर बातें करते हुए स्कूल के पास में जाती है तो वहाँ पर उसे एक लड़की की रिंग मिलती है। उस रिंग को देखकर उसे कुछ शक होता है। जब वो रायन से उसके बारे में पूछती है तो वो उसे कुछ नहीं बताता है। फिर उसके फोन पर फिर से हैना का कॉल आता है, जिससे बात करने के लिए वो बाहर जाता है। हैना उससे कहती है कि वो उसकी वाइफ को सब कुछ बताने के लिए उसके घर पर आ रही है, और ये सुनकर रायन डर जाता है और क्लेयर को लेकर किसी रेस्टोरेंट में डिनर के लिए चला जाता है। हैना उनके घर पर आती है और रायन को कॉल करके कहती है कि वो उसकी वाइफ से मिले बिना यहाँ से नहीं जाएगी। जेराल्ड उसे कैमरे में देख रहा होता है और वो भी रायन के घर पर आ जाता है, जिसके बाद में वो हैना को पीछे से पकड़ लेता है और उसके मुंह पर टेप लगाकर उसे बेसमेंट में बंद कर देता है। फिर इसके बाद में वो उसकी कार को ठिकाने पर लगाकर आ जाता है। अब हैना को घर से भगाने के लिए रायन पॉल को अपने घर पर भेजता है, लेकिन उसे हैना कहीं नहीं मिलती है, जिसके बारे में कॉल करके वो रायन को बता देता है। फिर इधर रायन क्लेयर का फोन चेक करता है, जिसमें अभी भी हैना के मिस्ड कॉल थे। क्लेयर हैना से बात नहीं कर पाए, इसीलिए वो उसके फोन को पानी में गिराकर उसे खराब कर देता है। फिर अब जेराल्ड फिर से उनके घर पर आता है और दरवाजा खोलकर बेसमेंट में आ जाता है, जहां पर उसने हैना को चेन से बांध कर रखा हुआ था। जेराल्ड हैना के लिए बर्गर लेकर आता है और उसे खाने के लिए देता है, लेकिन हैना वो बर्गर खाना नहीं चाहती थी। फिर वो ऊपर जाकर क्लेयर के लिए कपड़े लेकर आता है और हैना से कहता है कि वो उसे कल लाएगा। अब अगले दिन ऑड्री क्लेयर के घर पर आती है, तो वो क्लेयर को रायन और हैना के अफेयर के बारे में सब कुछ बता देती है, जो भी उसे पॉल ने बताया था। फिर जब रायन घर पर वापस आता है तो क्लेयर उसका सामान बैग में पैक करके बाहर पटक देती है और उसे घर से निकाल देती है। अब फिर रात में जब क्लेयर अपने घर पर अकेली थी और जब वो नहाने के लिए जाती है तो जेराल्ड घर में घुस जाता है, क्योंकि उसने कैमरे में देख लिया था कि हैना ने खुद को छुड़ा लिया है और वो किसी भी तरीके का कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था, और वो हैना को फिर से चेन से बांधकर वहाँ से चला जाता है। अब अगले दिन जब क्लेयर रायन का सामान समेट रही थी तो बाहर उसकी नज़र कैमरे पर जाती है और वो रायन को घर पर बुलाकर उसे दिखाती है। फिर रायन आज की रात घर पर ही रुकता है, और जब वो बाहर वाले सोफे पर सो रहा था तो उसका डॉग भौंकने लगता है, तो इसलिए रायन उसे बाहर लेकर जाता है। हम यहाँ पर देखते हैं कि हैना ने खुद को चेन से छुड़ा लिया है और वो कैमरे के ऊपर रैपर को लगा देती है, जिससे कि जेराल्ड उसे नहीं देख पाए, लेकिन आवाज़ के कारण जेराल्ड की नींद खुल जाती है। अब यहाँ पर रायन जब घर के अंदर आता है तो उसे बेसमेंट के दरवाजे को ठोकने की आवाज आती है और वो एक बैट को लेकर दरवाजा खोलने जाता है। जब वो दरवाजे को खोलता है तो उसके अंदर से हैना बाहर आती है और वो उन्हें सारी बातें बताती है। फिर वो हैना और क्लेयर को बाथरूम में छुपाकर पुलिस को कॉल करने के लिए कहता है और वो खुद जेराल्ड से लड़ने के लिए जाता है। यहाँ पर जेराल्ड उनके घर का फ्यूज काट देता है, जिससे कि पूरे घर में अंधेरा हो जाता है। और अब जेराल्ड घर के अंदर आकर रायन के सिर पर हैमर से मारकर उसे मौत के घाट उतार देता है। हैना बाथरूम से बाहर आकर पुलिस को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन जेराल्ड उसे ऐसा करते हुए देख लेता है और उसे खींचकर स्विमिंग पूल में ले जाता है।
और वो उसे पूल के अंदर डुबोकर मार डालता है। इसके बाद में वो उसी रूम में आता है जहाँ पर क्लेयर छुपी हुई थी और बाथरूम के दरवाजे को तोड़कर अंदर आ जाता है। फिर हमें क्लेयर के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, लेकिन जेरल्ड उसके सिर पर किसी चीज से वार कर देता है, जिससे कि उसकी आवाज अचानक बंद हो जाती है। फिर जेरल्ड उसे घसीटते हुए लेकर आता है और हैना की ही तरह वो भी उसे चेन से बांध देता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब पुलिस घर पर आती है तो उन्हें वहाँ पर कोई नहीं मिलता है, क्योंकि उल्टा जेरल्ड ने क्लेयर और रायन के मिसिंग होने के बारे में पुलिस को रिपोर्ट करी थी और वो पुलिस को बताता है कि उसने उन्हें 7 हफ्तों से नहीं देखा है। पुलिस को जेरल्ड पर शक होता है और वो उसे बेसमेंट का लॉक खोलने के लिए कहती है। फिर जेरल्ड जब बेसमेंट का लॉक खोलता है तो पुलिस को वहाँ पर कुछ नहीं मिलता है, जिसके बाद में पुलिस वहाँ से चली जाती है। अब जेरल्ड अपने घर पर एक फूड पैकेट लेकर जाता है और हम देखते हैं कि उसने क्लेयर को अपने घर पर कैद करके रखा हुआ है, जो कि हेल्प के लिए चिल्ला रही थी। मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि जेरल्ड कुछ काम कर रहा है और ऊपर से उसे एक लड़की मदद के लिए अपने घर पर बुलाती है, जिसे जेरल्ड अजीब तरीके से देखता है, यानी कि जेरल्ड का अगला शिकार अब वो लड़की होगी। फिर जेरल्ड अपने ट्रक में जाकर बैठता है और उसके ही पास वाली सीट पर हम एक बच्चे को देख पाते हैं, जो कि हो सकता है कि क्लेयर और रायन का बच्चा होगा। और इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, 13 कैमरा एक सस्पेंसफुल हॉरर मूवी है जो कि कपल की कहानी बताती है। यहाँ पर ये लोग एक नए घर में रहने के लिए आते हैं, लेकिन उन्हें ये बात नहीं पता होती है कि उनका लैंडलॉर्ड एक क्रीपी साइको आदमी है, जिसने उनके घर में 13 कैमरा लगाए हुए थे, जिनका इस्तेमाल वो उनकी हर हरकत पर नजर रखने के लिए करेगा। दोस्तों, मूवी के आखिर में हमने देखा था कि जेरल्ड क्लेयर के बच्चे के साथ में है और ये मूवी का पहला पार्ट है। तो अगर आपको मूवी का सेकंड पार्ट देखना है तो हमारे साथ में बने रहिएगा। वहाँ पर हम 14 कैमरा के बारे में बात करेंगे। तो अब मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में।